मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि दज्जाल को जो मसीहा समझते हैं वो यहूदी हैं। यहूदी उसके इंतजार में कितनी सदियां गुजार चुके। आज में यहूदियों का एक कैलेंडर निकलता है जिसको वो गॉड कैलेंडर भी कहते हैं, खुदाई कैलेंडर कहते हैं। उस कैलेंडर को अभी 5777 साल गुजर रहे हैं, यानी तकरीबन 5500 साल पुराना एक कैलेंडर है। उस तारीख से आज भी यहूदी चल रहे हैं। इस तारीख को वो सबसे ज्यादा अजमत वाली तारीख समझते हैं, जिसमें 3 बार 7 आ रहा है, 5777 में। और इस तारीख की निशानदेही इनकी पुरानी किताबों ने की थी। उस एतबार से अब ये बड़ी तैयारियों में लगे हुए हैं। मैं यहूदियों के टॉपिक पर अगर अर्ज करूं कई दिन चले जाएंगे, कई दिन, कि ये आज पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में रखने के लिए, सारे इंसानों को अपनी गुलामी का तौक पहनाने के लिए जो जो इन्होंने किया है वो हमारी सोच से भी बहुत दूर है। हमें वक्त कहां है ये सब चीजें पढ़ने का और सुनने का। गेम में मसरूफ करके जो हमें रखा है, हमें आपस के एक दूसरे की लड़ाइयों में जो मसरूफ कर रखा है, सोचने का भी वक्त नहीं दिया जाता। यहूदी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं, दज्जाल के आने का इंतजार कर रहे हैं, और वो इंतजार अनकरीब इनका खत्म होने वाला है। मुकद्दस किताबें जो आसमानी किताबें हैं, अगरचे वो रद्दो बदल हो गई, लेकिन जो बाकियात हैं तौरात में या तेलमूद, यहूदियों की मुकद्दस किताब है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, बाइबल, ये जो मुकद्दस किताबें जिनकी उनके नजदीक हैं, उनकी इबारात, उनकी आयात के मुताबिक दज्जाल के आने का जमाना बहुत करीब आ चुका है। दुनिया के 3 बड़े मजहब, जिसमें ईसाई, मुसलमान, यहूदी, पुराने भी मजहब, ईसाइयों के नजदीक भी दज्जाल काफिर है, मुसलमानों के नजदीक भी दज्जाल काफिर है। सिर्फ यहूदी उसे अपना मसीहा समझते हैं, और उनके बड़ों ने ये सारे पेशनगोइयां की हैं कि उस मसीहा के आने से पहले तुम्हें दुनिया में क्या क्या करना है, वही तैयारियां वो कर रहे हैं। अब आपको समझ में आई होगी बात कि यहूदी इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया में घुसपैठ क्यों कर रहे हैं। आपको पता है, इन्हें बताया गया है कि अगर तुम्हारा मसीहा तुम्हारे सामने आना है तो पूरी दुनिया को तुम्हें अपना गुलाम बनाकर रखना होगा। हर जगह तुम्हारी हुकूमतें कायम होंगी जिस वक्त वो मसीहा तुम्हारा उतरेगा। बहुत सारी अलामत मैंने उनकी किताबों से पढ़ी हैं, इंजील मेरे पास रखी है। बहुत सारी चीजें यहूदियों को ये बशारतें दी गई कि तुम्हारा मसीहा उस वक्त उतरेगा जब इजराइल में, यानी सारे यहूदी जमा हो जाएंगे, ये मुकद्दस जमीन पर सारी दुनिया के यहूदी जमा हो जाएंगे। ये जमा होने का काम 70 साल पहले से इन्होंने शुरू किया है। और उसके बाद एक और इन्हें बशारत दी गई है कि इंजीर का दरख्त जब तुम्हारे मुल्क में फलने फूलने लगे तो समझ लो कि तुम्हारा मसीहा आने वाला है। इंजीर तो समझते होंगे आप। ये बहुत सारी वो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं जो आम तकरीरों से हट करके हैं। मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि एक नए साल में हम कदम रखने जा रहे हैं, और हम ये अब नए साल क्या क्या गुल खिलाने वाला है उससे अलर्ट करना ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है। इंजीर आप जानते हैं, इंजीर के फल के मुतालिक मैंने तहकीक किया तो तकरीबन 1800 साल से इजराइल फिलिस्तीन की जमीन पर इंजीर का दरख्त उगा ही नहीं था। 1800 ईयर्स 1800 साल पहले से, और अब जाकर के फिलिस्तीन और इजराइल में कसरत से इंजीर के दरख्त उगने लगे और फल भी देने लगे। उनकी एक बशारत में यह भी लिखा गया है, इंजील में यह इबारत मौजूद है कि मसीह दरवाजे पर खड़ा होगा जब तुम्हारे यहां इंजीर फल देने लगे। मसीहा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होगा। ये इबारतें पढ़कर मैं बहुत शौक हुआ। कितनी उसमें सच्चाई है वो अल्लाह बेहतर जाने। उसके अलावा ये भी उन्हें कहा गया था यहूदियों को कि जब तुम्हारे यहां एक गाय लाल बछिया को जन्म दे, और वो लाल बछिया ऐसी हो कि उसको किसी ने अपनी मिल्कियत में ना रखा हो, उससे किसी ने काम ना कराया हो, और वो जवानी में उस लाल बछिया को तुम कुर्बान करो और बड़ी मुकद्दस इबादत गाह में उसकी राख डालो, तुम्हारा मसीहा उतर कर आ जाएगा। ये भी किताब में है।
लाल बछिया, गाय की लाल बछिया, समझ रहे होंगे आप, एक बछड़ी। और अभी अभी की न्यूज ये है कि इजराइल में एक लाल बछिया पैदा हुई है और जिसकी हिफाजत ये कर रहे हैं। और कल की न्यूज मैंने ये देखा, एक ईसाई बहुत बड़े साइंटिस्ट है और वो अपनी वेबसाइट में ये सारी अपडेट्स देते रहता है। मैं इनकी सबकी खबरों को 100% यकीन के साथ नहीं बयान कर रहा हूं, महज मैं आपके दिमाग को करीब करना चाह रहा हूं, इस बात को आप तस्लीम कर लें। लाल बछिया का पैदा होना ये तो जग जाहिर है, सारे लोग जानते हैं इसको, सिवाय उन लोगों के जो लोग टिकटॉक में मसरूफ हैं। बाकी जिनको इस्लाम या तारीख से दिलचस्पी है या वो अपडेट्स लेते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, उन्हें पता है कि इजराइल में भी क्या हो रहा है। लाल बछिया पैदा हो गई, उसकी हिफाजत भी हो रही है। कल खबर ये मिली कि उसको कुर्बान भी किया गया है। ये और बात है कि उसकी भेंट नहीं चढ़ाई गई। अब तीसरी बशारत ये भी सुनिए कि कब ये दज्जाल जाहिर होगा, कब ये मसीहा इनका आएगा। ये हमारा मसीहा नहीं, दज्जाल यहूदियों के लिए हो सकता है मसीहा, हमारे लिए वो सबसे बड़ा फितना है। उसकी आखिरी अलामतों में ये बताया गया है कि जो इबादत खाना तुम्हारा खत्म कर दिया गया है, वो इबादत खाना जब तामीर होगा तो तुम्हारा मसीहा आसमान से उतर जाएगा। ये ईसाइयों की किताब में है, तो आसमान से उतरने का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हो सकता है, लेकिन दज्जाल के आने का जिक्र कहीं ये नहीं आया है कि वो आसमान से आएगा कि जमीन से आएगा। अलबत्ता इतना है कि वो जाहिर होगा। अब वो क्या है, इबादत खाना जो इनका तोड़ा गया, ये बड़ी लंबी तारीख है। आज जहां पर बैतुल मुकद्दस है, मस्जिद अक्सा, इसके करीब में रिवायात में ये मिलता है कि ये दर हकीकत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु तस्लीम ने तामीर किया था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम शुरू किया और उसकी तकमील उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया। और कुरान पाक में उसका जिक्र भी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने उसकी तामीर का जिक्र भी फरमाया, हत्ता कि जिन्नात ने उसको तामीर किया है, मस्जिद अक्सा। उसी के साथ में एक हैकल था, एक बड़ा किला था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी हुकूमत का दारुल खिलाफा बनाया था, यानी उस जमाने की वो पार्लियामेंट थी और सारे उस जमाने में जो यहूदी थे, अहले ईमान यहूदी, उन सब की इबादत का वो मरकज था। यहूदियों के लिए पहले हर जगह इबादत करने की इजाजत नहीं थी, उनके लिए मखसूस इबादत खाने थे। ये तो उम्मत मुस्तफा की खुसूसियत है, जहां भी जमीन पाक है अल्लाह ने हमें इबादत की इजाजत अता फरमाई, लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं, जो मखसूस जगह है वहीं जाकर के पढ़ना है। तो हैकल सुलेमानी उसको कहा जाता है, हैकल सुलेमानी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था। तवज्जो चाहूंगा, बहुत करीब में आ रहा हूं आपके। यहूदियों की पहले से फितरत में खराबी रही है, सरकशी रही है, पहले से ये कत्ल व गारत में मसरूफ रहे। बेशुमार अंबिया इकराम को इन्होंने कत्ल किया है, बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम का कत्ल करते थे, वो भी कुरान पाक में। तो इनकी नाफरमानियां जब हद से बढ़ी तो अल्लाह ताला ने इन पर एक ऐसे जालिम व जाबिर को मुसल्लत किया कि वो बादशाह इनको पूरी तरह से ऐसा डिस्ट्रॉय किया। वो बाबिल का था, इराक का बादशाह था, खत्म कर दिया। यहां तक कि जो हैकल सुलेमानी थी उसे तोड़ फोड़ दिया, अच्छी तरह से तोड़ा, तोड़ करके थोड़ी बहुत दीवारें बाकी छोड़कर चला गया। यहूदियों का कत्लेआम हुआ। कई 100 साल गुजरे, उसके बाद ईरान का एक बादशाह जो इनका हमदर्द निकला, उसको खुसरू भी कहते हैं, ये बादशाह ने यहूदियों का टेंपल दोबारा बना करके दिया, दोबारा बनाया। और दोबारा ये टेंपल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इनका होली टेंपल है, हैकल सुलेमानी है, दोबारा इसकी तामीर किया। और फिर कई 100 साल गुजरे, फिर एक बादशाह हरक्यूलस जिसको ये कहते हैं, हिरकल आजम, इसने, ये ईसाई था, यहूदियों पर हमला किया, फिर इस टेंपल को तोड़ दिया और ऐसा तोड़ा कि उसकी एक ईंट भी बाकी नहीं रखी, सारी चीजें खत्म कर दी। उसमें बहुत सारी चीजें जो नायाब थीं, जैसे ताबूते सकीना जिसका जिक्र कुरान में है, एक संदूक था पिछले नबियों के पास, वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी था,
جس میں حضرت آدم علیہ السلام کا عصا تھا، بہت سارے نبیوں کے تبرکات تھے. بنی اسرائیل اس صندوق کو لے کر چلتے تھے ہر جنگ میں. کبھی بھی جنگ میں جانا ہو تو وہ صندوق لے کر جاتے تھے، اس کو تابوت سکینہ کہتے ہیں. اسے رکھ کر کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کو فتح عطا کرتا تھا. وہ تابوت بھی ختم کر دیا گیا تھا، وہاں سے غائب ہو گیا تھا. ہرکیولس کے زمانے میں سب ختم ہوا. ٹیمپل دوسری مرتبہ ڈسٹروائے ہوا ہے، ڈیمولش کر دیا گیا ہے. یہ بات آپ کے دماغ میں رہے. 2 مرتبہ تعمیر ہوا اور 2 ختم کر دیا گیا. ہیکل سلیمانی. اس کے بعد صدیاں گزر گئیں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات نے دنیا کو روشن کیا، اور پھر عیسائیوں کا قبضہ جو بیت المقدس پر تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان سے بھی اس مقدس مسجد کو آزاد کرایا گیا، اور مسجد اقصی مسلمانوں کا اس وقت سے لے کر کے ایک مقدس مقام بن کر رہی. کب سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک. ہاں، بیچ میں ایک مرتبہ اور عیسائیوں نے اس پر غلبہ کیا تھا، تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس مسجد اقصی کو آزاد کرایا. اس کے بعد سے آج تک. لیکن اس کا کیا، جو ٹیمپل ٹوٹی. اب میں قریب آپ کے نتیجہ ریزلٹ کے قریب آ رہا ہوں. جس عبادت خانے کو یہودی بہت مقدس مانتے تھے، ہیکل سلیمانی، یہ 2 مرتبہ ٹوٹ گیا ہے. اب سنیے کہ ان کی بشارتوں میں یہ تک لکھا گیا ہے، جس وقت تم اپنا عبادت خانہ تیسری مرتبہ تعمیر کرو گے، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب اخبارات اٹھاؤ، اب انٹرنیٹ پر جا کر یہ بھی سرچ کرو 3rd ٹیمپل کیا ہے. میں نے یہ بھی پڑھا کہ ابھی کی یہ نیوز ہے کہ اسرائیل میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ہم 3rd ٹیمپل بنانے جا رہے ہیں. 3rd ٹیمپل کیا ہے؟ وہی ہیکل سلیمانی جس کے لیے یہ 70 سال سے فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور کتنی سرنگیں انہوں نے کھود کر کے دیکھی ہیکل سلیمانی کی باقیات کو ڈھونڈنے کے لیے. اب جلدی میں آ رہا ہوں. یہودیوں نے ابھی اپنے اخبارات میں یہ بھی اعلان کیا کہ ان کو تابوت سکینہ بھی مل گیا ہے. جو تابوت سکینہ غائب تھا وہ مل گیا، اور اس کے علاوہ وہ جگہ بھی مل گئی جہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر تھا. اب ان کو یہ خبر ہو گئی. آپ کو یہ ایگریمنٹ بھی میں یاد دلاؤں کہ آج سے 70 سال پہلے، سن 1948 کے قریب، جب بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے، اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا، تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا ہے. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے، یہ یروشلم ہے. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں.